हेलो, वेलकम टू तेज एजुकेशन। कैसा है हमारा मध्य प्रदेश का समस्तवा साथियों। शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 2 के लिए साइंस विषय का हम मापन टॉपिक लेकर आए हैं। और साथियों ये जो मापन टॉपिक है ना, मापन, मात्रक, तापमान, ये सारी चीजें जो है साथियों इस टॉपिक में हम कवर करेंगे, जो कि मुख्य विषय गणित वालों के लिए और विज्ञान वालों के लिए, दोनों के लिए साथियों ये टॉपिक सिलेबस में दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम पूरा अध्ययन आपका करवाने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। और साथियों ये जो बुक्स आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं, ये आप पूरा पैकेज साथियों ले सकते हैं। बुक्स की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। साथ ही साथ सबसे पहला प्रश्न साथियों आपकी स्क्रीन पर है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, तो आप हमेशा याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों कि जो प्रकाश वर्ष है ना साथियों, ये इकाई होती है किसकी? दूरी की इकाई होती है। किसकी? दूरी की। कभी भी ये मत कर देना कि प्रकाश लिखा है प्रकाश वर्ष, तो ज्यादातर लोग इसे क्या है साथियों समय की इकाई कर देते हैं। जी नहीं, दूरी की इकाई होती है प्रकाश वर्ष, इतना आप याद रखना। अगला प्रश्न बनता है कि 1 माइक्रोन लंबाई साथियों किसके बराबर होती है। वेरी वेरी मोस्ट अत्यंत महत्वपूर्ण, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा साथियों कि 1 माइक्रोन लंबाई जो है वो निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जो 1 माइक्रोन लंबाई होती है ना साथियों, ये 10 की घात -4 सेंटीमीटर के बराबर होती है। किसके बराबर? 10 की घात -4 सेंटीमीटर के बराबर होती है। अब आपको देखिएगा कुछ चीजें बहुत अच्छे से याद रखनी है साथियों। ये तो 1 माइक्रोन हो गया 10 की घात -4 सेंटीमीटर के, तो वहीं पर साथियों 1 सेंटीमीटर किसके बराबर हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा साथियों किसके? 10 की घात 4 माइक्रोन के। किसके बराबर भाई? 10 की घात 4 माइक्रोन के बराबर हो जाएगा हमारा 1 सेंटीमीटर। आपको यह भी याद रखना है कि साथियों जो 1 मीटर होता है ना, 1 मीटर किसके बराबर होता है? तो साथियों 1 मीटर जो है 10 की घात 6 माइक्रोन के बराबर होता है। किसके बराबर? 10 की घात 6 माइक्रोन के बराबर होता है। साथ ही इस टॉपिक से आपका एक प्रश्न जो है 100% आएगा। 100%, एक क्या 2-3 प्रश्न भी आ सकते हैं साथियों। यूनिट्स साथियों, मात्रक, मापन, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। लोग कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए इस टॉपिक को अधिकतर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या बनता है साथियों? देखिए आपका अगला प्रश्न है कि एक बैरल तेल लगभग होता है साथियों किसके बराबर? बताइएगा, एक बैरल तेल जो है वह किसके बराबर होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जो एक बैरल तेल होता है ना साथियों, एक बैरल, यह 159 लीटर के बराबर होता है। एक बैरल किसके बराबर भाई? एक बैरल जो है 159 लीटर के बराबर होता है। ठीक है, विकल्प बी साथियों इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बनता है कि विस्थापन का ऐसा ही मात्रक निम्नलिखित में से क्या होता है? तो आप याद रखना, सबसे पहली बात तो ये कि विस्थापन जो है साथियों वो किसकी इकाई होती है? विस्थापन साथियों दूरी मापने की इकाई होती है। किसकी? दूरी मापने की इकाई होती है। और विस्थापन का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो क्या होता है साथियों? मीटर होता है। क्या होता है साथियों? मीटर होता है। मीटर को जो है, मीटर को क्या है साथियों? स्मॉल एम से जो है इसे दर्शाते हैं। स्मॉल एम जो है मीटर का प्रतीक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई साथियों निम्नलिखित में से कौन सी है? बताइएगा, दूरी की सबसे बड़ी इकाई साथियों निम्नलिखित में से कौन सी? बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, तो आप याद रखना। देखिए कुछ देर पहले हमने देखा था कि प्रकाश वर्ष साथियों किसकी? प्रकाश वर्ष साथियों दूरी की इकाई होती है। किसकी भाई? दूरी की इकाई होती है। सबसे पहला प्रश्न ही हमने देखा था। लेकिन ज्यादातर लोग क्या कर देते हैं, जब उन्होंने पढ़ लिया कि प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई, तो प्रकाश वर्ष को सबसे बड़ी इकाई मानने लगते हैं। जी नहीं, प्रकाश वर्ष सबसे बड़ी इकाई नहीं दूरी की, बल्कि पारसेक जो है साथियों दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। यह इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश वर्ष से भी बड़ी इकाई होती है भैया पारसेक। अब देखो कुछ लोगों को भाई कि प्रकाश वर्ष क्या होता है? भाई साहब प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष में साथियों क्या होता है कि प्रकाश एक वर्ष में निर्वात में जो दूरी तय करता है ना साथियों, उस दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। बहुत बड़ी दूरी साथियों हो जाती है। ठीक है, और एक प्रकाश वर्ष और पारसेक में क्या संबंध होता है? तो आप याद रखना कि जो एक पारसेक है ना साथियों, एक पारसेक किसके बराबर होता है? एक पारसेक में साथियों 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं, माने 3 गुना से भी ज्यादा। ठीक है, प्रकाश वर्ष एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाता हूं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि विषम आपको इनमें से बताना है, विषम को सिलेक्ट करना है। तो देखिए सबसे पहली बात तो कि माइक्रोन साथियों क्या है? दूरी मापने की इकाई होती है। ये बात अलग है कि एंगस्ट्रॉम, माइक्रोन से जो है बहुत छोटी दूरी मापी जाती है, तो माइक्रोन लेकिन है तो दूरी मापने की इकाई। प्रकाश वर्ष भी साथियों अभी मैंने बताया कि दूरी मापने की इकाई है। एंगस्ट्रॉम भी साथियों दूरी मापने की ही इकाई होती है। लेकिन जो मोल है ना साथियों, मोल ये क्या है? ये साथियों क्या होता है? यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि मोल जो है ये दूरी मापने की इकाई नहीं है, बल्कि साथियों इसमें क्या है? मोल जो है रासायनिक पदार्थ की क्या है भाई? रासायनिक पदार्थ
रासायनिक पदार्थ की मात्रा मापी जाती है, रासायनिक पदार्थ की मात्रा मापी जाती है साथियों किससे? मोल से। ठीक है, अब देखिए, हाँ कुछ लोगों के साथ ये ना पता हो कि एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं भाई, एक प्रकाश वर्ष में, एक प्रकाश वर्ष, तो हमेशा याद रखना कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है साथियों 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है साथियों, किसमें होते हैं? ये एक प्रकाश में होता है साथियों। ठीक, अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष का प्रयोग क्या दर्शाने के लिए साथियों किया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट अत्यंत महत्वपूर्ण है, जल्दी बताइएगा कि प्रकाश वर्ष का उपयोग जो है निम्नलिखित में से क्या दर्शाने के लिए साथियों किया जाता है? तो आप हमेशा याद रखना दूरी की इकाई होती है प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो प्रश्न है कि निम्न में से सबसे छोटी इकाई क्या है? बताइए क्या होती है सबसे छोटी इकाई? तो आप याद रखना साथियों फर्मी। ठीक है भाई, क्या? फर्मी है जो सबसे छोटी इकाई होती है। जी हाँ, माइक्रोन से भी छोटी इकाई होती है भैया फर्मी हमारी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या बनता है साथियों आपका? देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन है जो निम्नलिखित में से किसका प्रतीक भैया CD होता है? कौन सी ऐसी यूनिट है जिसका प्रतीक क्या है साथियों? CD होता है। बहुत अच्छा प्रश्न, तो आप हमेशा याद रखना ऐसी किसकी ऐसी इकाई जिसका प्रतीक CD होता है? तो साथियों निम्न में से कौन? तो आप याद रखना साथियों दीप्त तीव्रता। ठीक है भाई, दीप्त तीव्रता का जो इकाई है साथियों, दीप्त तीव्रता का जो इकाई है, इसका जो यूनिट है साथियों वो क्या होता है? इसका इकाई होता है साथियों कैंडेला। क्या होता है भैया? कैंडेला होता है, कैंडेला। और कैंडेला का मात्रक क्या होता है? कैंडेला का जो प्रतीक होता है, कैंडेला को साथियों CD से दर्शाते हैं। कैंडेला का प्रतीक क्या होता है? C और D। ठीक है भैया, स्मॉल। आगे बढ़ते हैं, तो ये प्रश्न आपका क्लियर बहुत पूछा जाता है, लोग अक्सर इसको गलत करते हैं, अच्छे से याद रख लेना। चलो अगला प्रश्न है SI पद्धति की मूल इकाइयां भैया कितनी होती हैं? बताइए SI पद्धति की जो मूल इकाइयां हैं साथियों वो कितनी होती हैं? जल्दी से आंसर कमेंट करें भाई। SI पद्धति की मूल इकाइयां साथियों कितनी होती हैं? बहुत अच्छा प्रश्न, तो आप हमेशा याद रखना कि SI पद्धति की जो इकाइयां हैं साथियों वो कितनी होती हैं? तो आप हमेशा याद रखना कि SI पद्धति की मूल इकाइयां साथियों 7 होती है। कितनी होती है साथियों? 7 होती है। चलिए इस पिछला प्रश्न शायद कुछ लोगों को दिख नहीं पाया था, तो भाई दीप्त तीव्रता की इकाई कैंडेला, कैंडेला का प्रतीक CD। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के। प्रश्न है कि 10⁻12 के लिए पूर्व लग्न साथियों निम्नलिखित में से कौन सा होगा? 10⁻12 के लिए पूर्व लग्न निम्नलिखित में से कौन सा होगा? जल्दी से आंसर कमेंट करो। तो आप याद रखना 10⁻12 के लिए साथियों पूर्व लग्न होगा आपका क्या? हमेशा याद रखना साथियों टेरा। क्या होगा भैया? टेरा होगा, इतना आप याद रखना। देखिए एक चीज याद रखना हमेशा, ये चीजें जितना डिटेल में मैं आपको बता रहा हूं ना उतना कहीं कोई नहीं बताएगा आपको पूरे यूट्यूब पर कोई भी। और सबसे बड़ी बात पूरी डिटेल बता रहे हैं, और लेकिन टॉपिक वाइज पूरा कवर कराएंगे पूरा सिलेबस। तो 10⁻6 होता है साथियों, क्या कहते हैं? 10⁻6 को कहते हैं मेगा। ठीक है, और 10�9 को कहते हैं साथियों क्या? गीगा। ठीक है, मेगा के बाद गीगा, और फिर 3 फिर बढ़ा लो, 10⁻12 को क्या कहते हैं भैया? 10⁻12 को कहते हैं भैया टेरा। फिर 10⁻3 फिर बढ़ा लो, तो 10⁻15 को क्या कहते हैं? 10⁻15 को कहते हैं भैया पेटा। ठीक है, तो क्या क्या? मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, ये क्रम याद रखो, जल्दी जल्दी बोलो, रट लो बस। मेगा, गीगा, टेरा, पेटा। ठीक है, और 10⁻6 से शुरू करना, 3 बढ़ाते जाना। चलो आगे बढ़ता हूं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानक इकाई नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा है जो मानक इकाई साथियों नहीं है? तो आप हमेशा याद रखना कि लीटर जो है साथियों क्या है? मानक इकाई नहीं होती है। ठीक है, SI पद्धति की इकाई नहीं होती है। ठीक है, आगे बढ़ते चले। अगला प्रश्न है एक फर्मी किसके बराबर होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, इसे मैं कहूंगा कि खतरनाक कंफ्यूज करने वाला प्रश्न। लोग जिसमें गलती करते हैं ना उनको मैं खतरनाक कहूंगा, उनको मोस्ट कहूंगा। तो एक फर्मी किसके बराबर है साथियों? एक फर्मी जो है 10⁻15 मीटर के बराबर है। ठीक है, इस पर लगा लो स्टार भैया। स्टार का मतलब है कि आपको अच्छे से भाई इसको अपने भेजे में डाल के जाना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि समय से कौन सा पद जुड़ा हुआ है साथियों? समय से, तो आप याद रखना अधवर्ष, अधवर्ष या फिर अधवर्ष को ही साथियों क्या कहते हैं? लीप वर्ष कहते हैं। लीप वर्ष लिखा होता फिर तो आप बता देते, लेकिन भाई अधवर्ष भी कहते हैं लीप वर्ष को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न बनता है कि त्वरण की कौन सी इकाई सही है? बताइए त्वरण की कौन सी इकाई जो है साथियों यहां पर सही दी गई है? जल्दी बताएं। तो आप हमेशा याद रखना त्वरण की जो इकाई सही दी गई है वो है साथियों मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या है भाई? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट प्रश्न है 1 मीटर किसके बराबर होता है? बताओ भाई 1 मीटर किसके बराबर होता है? तो आप याद रखना 1 मीटर साथियों 10⁻6 माइक्रोन के बराबर। किसके बराबर? 10⁻6 माइक्रोन के बराबर साथियों 1 मीटर होता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि 1 एंगस्ट्रम किसके बराबर होता है भाई?
एक एंगस्ट्रम जो है वो निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। बहुत प्यारा प्रश्न बनता है, तो आप हमेशा याद रखना कि जो एक एंगस्ट्रम होता है ना, यह 10 की घात -10 मीटर के किसके बराबर, 10 की घात -10 मीटर के बराबर होता है। बहुत छोटी इकाई होती है भैया एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम जो है लंबाई मापने की इकाई होती है, जिसमें क्या है साथियों, नाभिकीय दूरियों को मापा जाता है। किसको भाई, नाभिकीय दूरी, ठीक है, नाभिकीय दूरी को मापा जाता है। प्रश्न है कि 1 क्विंटल जो है किसके बराबर होता है। बहुत अच्छा प्रश्न बताइए, तो आप याद रखना 1 क्विंटल में साथियों क्या है, 100 किलोग्राम होते हैं। 1 क्विंटल में कितने, 100 किलोग्राम होते हैं। प्रश्न है कि पदार्थ की मात्रा किसमें मापी जाती है। बहुत प्यारा प्रश्न बताइएगा, पदार्थ की मात्रा जो है साथियों वो निम्नलिखित में से किसमें मापी जाती है। तो आप याद रखिएगा कि जो पदार्थ की मात्रा है ना साथियों, वो मोल में मापी जाती है। अभी कुछ समय पहले मैंने बताया था, प्रश्न आया था कि निम्न में से कौन विषम है, उस जगह पर बताया था कि पदार्थ की मात्रा किसमें, मोल में मापी जाती है। प्रश्न है रासायनिक पदार्थ की मात्रा। प्रश्न है कि 0.01 सेंटीमीटर को ऐसा इकाई में भाई कैसे व्यक्त कर सकते हैं। तो 0.01 सेंटीमीटर को साथियों ऐसा इकाई में अगर व्यक्त करना है तो इसका सही जवाब क्या होगा साथियों, 1 × 10 की घात -4 मीटर होगा साथियों। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, कैसे होगा चलो थोड़ा सा बता देता हूं, घबराने की बात नहीं है। देखिए सबसे पहली बात कि 1 मीटर किसके बराबर होता है भैया, 1 मीटर होता है साथियों हमारा किसके, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। किसके, 100 सेंटीमीटर के। अच्छा तो भैया इसका अर्थ क्या हुआ कि 1 सेंटीमीटर में साथियों कितने मीटर होंगे, 1 सेंटीमीटर में, जल्दी बताओ भाई, 1 सेंटीमीटर में बताओ कितने लोग सहमत हैं कि 001 मीटर होंगे। जल्दी बताओ भाई मुझे कि 001 मीटर होंगे, बताओ भाई जल्दी से बता दो। ठीक है, फिर 0.01 है भैया, क्या है, 0.01 दिया है, फिर क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, क्या होगा भाई इसका सही जवाब। जल्दी से सब लोग कमेंट कर, मैं सबके कमेंट देखूंगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा साथियों 0.01 सेंटीमीटर का अर्थ होगा यहाँ पर क्या साथियों, यहाँ पर 3 जीरो आ जाएंगे और दशमलव। ठीक है, 0.30 और 1 मीटर। ठीक है, फिर यहाँ भी 0.0 ओके। ठीक है, फिर इसका अर्थ क्या होगा, 1 × 1/10 की घात कितने भाई, 4 है, 4 डिजिट है, 10 की घात 4 मीटर। ठीक है, तो अर्थात क्या भाई 1 × 10 की घात -4 मीटर। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के। प्रश्न है 1 लीटर किसके बराबर होता है। तो आप याद रखना कि जो 1 लीटर होता है ना साथियों, या 1 डेमीटर क्यू के बराबर साथियों होता है। ठीक है, विकल्प जो है डेसीमीटर के बराबर होता है। डेमी का अर्थ क्या होता है, डेसीमीटर। ठीक है साथियों, क्या होता है, डेसीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बनता है। प्रश्न क्या है आपका कि भाई एंगस्ट्रम जो है किसकी इकाई होती है। एंगस्ट्रम के लिए कौन से प्रतीक का यूज किया जाता है। तो एंगस्ट्रम के लिए साथियों विकल्प बी इसका सही जवाब है, इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ए के ऊपर क्या है, बिंदी सी रखी रहती है भैया। ठीक है, 0 की तरह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न की एफपीएस पद्धति में लंबाई की इकाई क्या होती है भैया, एफपीएस पद्धति में बताइए। तो आप याद रखना एफपीएस पद्धति अर्थात फुट पॉइंट सेकेंड। ठीक है भैया, इसमें क्या है, फुट पॉइंट सेकेंड एफपीएस का अर्थ होता है। ठीक है भाई, तो इसमें लंबाई की इकाई क्या होती है साथियों, तो आप याद रखना इसमें लंबाई की इकाई होती है साथियों फुट। प्रश्न है कि मीटर पैमाने का अल्पतमांक क्या होता है, बताओ मीटर पैमाने का अल्पतमांक। तो आप याद रखना मीटर पैमाने का जो अल्पतमांक है साथियों वो होता है 0.1 सेंटीमीटर। क्या होता है, 0.1 सेंटीमीटर। प्रश्न है कि द्रव्यमान की इकाई पाउंड है साथियों कौन सी पद्धति में, बताइए। द्रव्यमान की इकाई पाउंड कौन सी पद्धति में होती है। तो आप याद रखना साथियों एफपीएस पद्धति में होती है। तो आप याद रखना। एक प्रश्न है 1 मीटर टन होंगे साथियों किसके बराबर, बताइए 1 मीटर टन किसके बराबर होता है। तो आप याद रखें 1 मीटर टन का अर्थ है साथियों कितना, 10,000 किलोग्राम। क्या है साथियों, 10,000 किलोग्राम के बराबर होता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है कि दाब का मात्रक साथियों निम्न में से क्या होगा। तो आप याद रखना दाब का मात्रक होता है साथियों क्या, किलोग्राम मीटर इनवर्स और जो है क्या है साथियों, सेकंड टू इनवर्स। ठीक है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष इकाई है साथियों क्या मापने की, बताइए। तो आप याद रखना कि प्रकाश वर्ष जो है साथियों ये क्या मापने की इकाई होती है। तो आप हमेशा याद रखना कि जो प्रकाश वर्ष है ना साथियों यह नक्षत्रीय दूरियां मापने की इकाई होती है। किसकी, नक्षत्रीय दूरियां। प्रश्न है 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है, बताइएगा। तो आप याद रखना कि 1 माइक्रोमीटर जो रहता है ना साथियों, 1 माइक्रोमीटर यह 1 × 10⁻⁻6 मीटर के बराबर साथियों रहता है। अगला प्रश्न है कि खेल में प्रयुक्त होने वाला समय मापन उपकरण माप सकते हैं साथियों कैसे। तो साथियों यह 1 सेकंड का 100वां भाग होता है। क्या होता है, 1 सेकंड का 100वां भाग मापता है साथियों खेल में यूज जो उपकरण किया जाता है ना समय को मापने के लिए। प्रश्न है कि एक पोल की ऊंचाई को मापा जाता है साथियों किस में, बताएं।
तो आप याद रखना कि एक पोल की ऊंचाई को साथियों मीटर में मापा जाता है। एक पोल की ऊंचाई को किस में भाई? मीटर में मापा जाता है। प्रश्न है कि पृथ्वी से तारों की दूरी को आसानी से निम्न में से किस इकाई में व्यक्त कर सकते हैं? तो आप याद रखना पृथ्वी से तारों की दूरी को आसानी से साथियों जिस इकाई में व्यक्त कर सकते हैं ना, वो है साथियों प्रकाश वर्ष। कौन सी इकाई है साथियों? प्रकाश वर्ष है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोणीय विस्थापन की एसआई इकाई क्या है? बताइए। कोणीय विस्थापन की जो एसआई इकाई है साथियों वो निम्नलिखित में से क्या? तो आप हमेशा याद रखना कि रेडियन जो है साथियों क्या है? कोणीय विस्थापन की एसआई इकाई है। रेडियन क्या है? कोणीय विस्थापन की एसआई इकाई होती है। अगला प्रश्न बनता है आपका कि एक दशक इस काल को संदर्भित करता है। बताइए एक दशक का अर्थ क्या होता है? तो आप याद रखना एक दशक का अर्थ होता है साथियों क्या? 10 साल। प्रश्न है कि पारसेक का मात्रक क्या होता है? बहुत प्यारा प्रश्न है। तो आप याद रखिएगा कि पारसेक मात्रक होता है साथियों किसका? दूरी का मात्रक होता है। ठीक है, एक पारसेक में मैंने क्या बताया था? जिसने पूरा वीडियो देखा होगा शुरू से वो कमेंट करे, एक पारसेक मैंने कितने प्रकाश वर्ष के बराबर बताया था। प्रश्न है निम्न में से कौन सी दाब क्रिया इकाई साथियों नहीं है? दाब क्रिया इकाई। तो आप याद रखना दाब की इकाई साथियों, दाब की इकाई नहीं है। तो आप याद रखना दाब की इकाई नहीं है साथियों, यहां पर क्या? न्यूटन। न्यूटन क्या है? दाब की इकाई नहीं है साथियों, बल्कि न्यूटन तो क्या है? बल मापने की इकाई है। क्या मापने की भाई? बल मापने की इकाई होती है भैया न्यूटन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है निम्न में से कौन सी समय की इकाई साथियों नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न। तो आप याद रखना कि समय की इकाई नहीं है साथियों क्या? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसकी भाई? दूरी की इकाई है। किसकी? दूरी की इकाई है। अगला प्रश्न बनता है कि किलोवाट किसकी इकाई होती है? किलोवाट निम्नलिखित में से किसकी इकाई होती है? तो आप याद रखना कि किलोवाट साथियों किसकी? शक्ति की इकाई है। किलोवाट किसकी इकाई है? किलोवाट साथियों शक्ति की इकाई है, इतना आप याद रखिएगा। तो साथियों मिलते हैं आपसे इसी तरह के शानदार प्रश्नों के साथ, और पूरा टॉपिक वाइज आपको साइंस में कंप्लीट कराने वाला हूं। तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, पूरा साइंस आप देखिएगा, बेहतरीन ढंग से साइंस, और साथ ही साथ हमारे पूरे पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पर साथियों मिलेंगे। और आप सभी लोग मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए साथियों ये बुक्स का पूरा पैकेज ले सकते हैं, जिसमें सभी विषयों की बुक्स आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं प्रभात एग्जाम पब्लिकेशन के द्वारा। लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है।